अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ऐसा अमल यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा एक ऐसा छोटा सा अमल जिसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत हदीस में बयान की गई है। इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुमको एक ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसको करने से गुनाह सबसे ज़्यादा तेज़ी से साफ़ हो जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, धुल जाते हैं गुनाह। और ये ऐसा अमल है जो दर्जात को बुलंद करने वाला है, यानी कि जन्नत में तुम्हारे मर्तबों को बुलंद कर देगा। तो इसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। और पहले हदीस बयान करने से पहले उन्होंने ये बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो उनका नाम लेके कोई झूठी हदीस बयान करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। यानी कि ये इस बात को नुमाया करता है कि ये हदीस कितनी सीरियस होगी और इस हदीस को लेके अक़बा इब्न आमिर कितने सीरियस थे, यानी कि वो बिल्कुल सच बता रहे थे। और उन्होंने ये फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कभी अल्लाह का कोई बंदा रात के वक्त उठ के वज़ू करता है, यानी कि तकलीफ़ में वज़ू करता है, तो तकलीफ़ में वज़ू करने से मतलब यह है कि अगर ठंड है तो वो ठंड में उठता है, सर्दी की वजह से वज़ू करता है, या अगर उसको कोई ज़ख्म है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो भी ज़ाहिर सी बात है वज़ू करना मुश्किल होता है। उसके बावजूद अगर कोई इंसान सिर्फ वज़ू करता है, अभी नमाज की बात नहीं, अभी इबादत की बात नहीं, अभी दुआओं की बात नहीं, अभी कुरान के ज़िक्र की बात नहीं, अभी सिर्फ वज़ू की बात हो रही कि एक सिंपल सा एक्ट अगर वो सिर्फ अपने बिस्तर से यानी कि मशक्क़त यानी कि नींद ख़राब करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए वज़ू करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र के तौर पर देखते हैं। और उसके जो गिरह लगी रहती हैं, जब वो हाथ धोता है तो वो उसकी पहली गिरह खुल जाती है, जब वो चेहरा धोता है तो उसकी दूसरी गिरह खुल जाती है, यानी कि गिठा लगी रहती है जो उसको अल्लाह से दूर करे रहती है। शैतान गिरह बांध देता है ताकि अल्लाह के करीब ना जाए बंदा, उसका दिल अल्लाह की याद से महरूम रह जाए। और तीसरी गिरह जो उसके सर पे लगी रहती है वो दूर हो जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फ़रिश्तों से फ़ख्र करते हैं कि ये देखो बंदा मेरे लिए वज़ू कर रहा है, यानी कि इसको परेशानी हो रही थी। जिस तरह से अगर किसी इंसान के ज़ख्म हो और उसके बहुत दर्द होता है और कोई भी उसका ख्याल रखने वाला ना, वो उस दर्द को बर्दाश्त करता है, उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक उस इंसान की परेशानी उसी इंसान की तरह हो जाती है जैसे वो ज़ख्म का दर्द सह रहा हो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को एक छोटा सा एक्ट इतना पसंद आता है कि देखो तबीयत ना चाहते हुए भी ये अपनी आराम को छोड़कर इतनी दिक्कत उठाकर मेरे लिए वज़ू कर रहा है। तो फ़रिश्तों से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये मुझसे कुछ भी मांगेगा इस वक्त मैं इसे दे दूंगा। यानी कि अभी नमाज नहीं पढ़ी है, अभी मुसल्ले पर नहीं खड़े हुए, सिर्फ वज़ू किया, सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहम दिली देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ एक एक्ट अपना कहा हुआ पूरा करने पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना अज्र देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात 2 दफ़ा इरशाद फरमाई, यानी कि फ़रिश्तों से 2 दफ़ा कहते हैं कि ये देखो ये मेरा बंदा है, ये मेरे सामने आया है परेशानी उठाने के बावजूद, और इस वक्त ये जो कुछ भी मांगेगा मैं इसे अता फरमाऊँगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात कहते हैं कि अगर ये इस वक्त मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं दे दूँगा। यानी कि उलमाओं का ये कौल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 दफ़ा इसलिए इरशाद फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक दफ़ा में वो दुनिया की कोई भी हाजत पेश करेगा, यानी कि दुनिया की कोई भी ज़रूरत मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे पूरी कर देंगे। और दूसरी दफ़ा इरशाद फरमाने का अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसद ये था कि अल्लाह ताला से अगर वो आखिरत के लिए कोई भी दुआ करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे ज़रूर कबूल अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि सिर्फ वज़ू का एक्ट ऐसा होता है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया और आखिरत की हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। और अगर इंसान अपनी नींद को ख़राब करके तबीयत ना चाहते हुए भी, तबीयत ख़राब में, बीमारी की हालत में, या ठंड की वजह से, या नींद की वजह से, या किसी भी वजह से वो बेचारा मशक्क़त उठाता है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मशक्क़त लगती है इतना सा काम, यानी कि हम अपने हाथ पैर धुलते हैं तो कोई अजर सवाब नहीं मिलता। और यही चीज़ अगर हम वज़ू करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मशक्क़त का ख्याल रखते हैं। सोचिए अगर हम सुबह उठ के वज़ू ही कर
लें, यानी कि हम ब्रश करते हैं, कुल्ली करते हैं, मुंह धोते हैं, एल्बो तक हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो पैर धोते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ एक सर का मसा और नाक में पानी डाल लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतना अजर दे रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे बड़ी हदीस ये बयान की कि क़यामत के रोज़ मैं अपनी उम्मत को उनके वज़ू के निशानों से पहचानूंगा। सुभान अल्लाह, यानी कि सिर्फ एक ये चीज़ है जो हम लोग को बाकी दुनिया की हर उम्मत से अलग करेगी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को उनके वज़ू के निशान से पहचान लेंगे। वज़ू के पानी से इनका चेहरा नूरानी चमकदार होगा और ये हम लोग को बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो वज़ू करना मोमिन के लिए एक तरह से एक ऐसी नेमत है जिससे मर्तबे बुलंद हो जाते हैं, दर्जात बुलंद हो जाते हैं, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कई वलियों का तो ये हाल था कि वो वज़ू करते थे तो उनको पता चल जाता था कि कौन सा गुनाह उनका इस वक्त झड़ गया। यानी कि वज़ू की बेपनाह फजीलत है। सोने से पहले हम लोग को नमाज की तरह ही वज़ू करके सोना चाहिए। पूरी रात आपकी इबादत में लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, यानी कि सोने से पहले हम लोग ब्रश भी करते हैं, हम लोग मुँह हाथ धोते हैं। अगर हम ये नियत कर लें कि हम वज़ू कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और पूरी रात हमारी इबादत में लिखी जाएगी। और अगर हम नियत करके सोते हैं तहज्जुद में उठने की तो इंशाअल्लाह हमें तहज्जुद का सवाब भी मिल जाएगा। वज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह पसंद था और हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वज़ू के बेपनाह फ़ज़ाइल हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक सुन्नत पे अमल करना इस ज़माने में 70 शहीदों के बराबर है, सवाब के बराबर है। और अगर हम एक छोटी छोटी सुन्नतों को अमल में लाएंगे जिसके बारे में हदीस आई है, जिसके बारे में सहाबा इकराम बता रहे हैं, हदीस है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्मल सुन्नत है, ये एक ऐसी सुन्नत है यानी कि जिसका वज़ू अच्छा उसकी ही नमाज अच्छी होगी। और वज़ू करने में सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, अक्सर हम वज़ू करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम वज़ू कर रहे हैं तो हमें क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो वज़ू करने में हमें बिस्मिल्लाह ज़रूर कहना है। यार ज़ुबान से बिस्मिल्लाह करना और नियत करने की वज़ू कर रहे हैं, और नियत करने के लिए ज़ुबान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ू करा हमने और सबसे पहले जब हम हाथ धोएं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि अल्लाह ताला हम तेरे सामने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। और जब हम कुल्ली करें तो हम ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे मुँह से कोई गंदी बात ना निकले। नाक में अगर पानी डाले तो जहन में होना चाहिए अल्लाह ताला मैं दोज़ख की बदबू से बचा लीजिएगा। चेहरे पर पानी डाले तो अल्लाह ताला हमारे चेहरे को नूरानी कर दीजिएगा, अल्लाह ताला इस चेहरे को मुनव्वर कर दीजिएगा। जब हम कोनियों तक हाथ धोएं, सीधे हाथ को धोएं तो हम ये दुआ करें अल्लाह ताला हमारे अमाल में दाहिने हाथ में अता फरमाइएगा। अल्लाह ताला जब दूसरे बाएं हाथ को धोएं तो हमें ये दिल में ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बाएं हाथ में अमाल नामे नहीं देना, अल्लाह ताला हमें खसारे वाले लोगों में, नुकसान पाने वाले लोगों में शामिल मत कीजिएगा। उसके बाद जब हम सर का मसा करते हैं तो हम दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ जिस दिन शदीद गर्मी होगी, सूरज अपनी ज़मीन पर होगा, या अल्लाह उस दिन इतनी गर्मी में अल्लाह अर्श आज़म का साया नसीब अता फरमा देना। इसी तरह से जब हम पैर धोएं तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें, और जब हम कान साफ़ करें तो हम दुआ करें अल्लाह ताला से जन्नत की, अल्लाह ताला वो फ़रिश्तों की मुनादी सुना देना कि हम जन्नती हैं। अल्लाह ताला जब हम पैर धोएं तो हम दुआ करें अल्लाह ताला हम जब सीधे दाएँ हाथ पैर को धोएं तो हम दुआ करें अल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला जाने वाला बनाना, अल्लाह ताला इधन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाना। और जब हम बाएं पैर को धोएं तो हम अल्लाह ताला उन रास्तों पे मत चलाना जिस पे तूने नुकसान दिया, जिसको तूने तबाह कर दिया। तो इंशाअल्लाह हम अपने वज़ू को खूबसूरत बनाएं, बेहतरीन बनाएं। वज़ू करने में एक एक आज़ा को दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ धोएं। जिस तरह से हम पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, ये वक्त है कि हम अल्लाह के सामने जा रहे हैं, सबसे बड़ी मखलूक के सामने जा रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी क्रिएटर के सामने हम जा रहे हैं, अपने खालिक के सामने जा रहे हैं। उस वक्त हम कोई तवज्जो नहीं देते। हमारे कपड़ों पर अगर स्टेन लगाओ तो हम अपने घर में अगर कोई मेहमान है उसके सामने भी जाने से पहले जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते हैं। और जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो हम अपना चेहरा भी ढंग से साफ़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को टटोलें कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो हम बेहतरीन लिबास पहन रहे हैं। हर वक्त नहीं पॉसिबल होता बेहतरीन लिबास पहनना, मगर फिर भी अल्लाह के सामने जा रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम हमारा वज़ू दुरुस्त हो, हमारी नमाज में खुशू खुरू पैदा हो, और वज़ू के फ़ज़ाइल को समझें और हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम हर वक्त बावज़ू रहेंगे तो शैतान हमसे बहुत दूर रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।